नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनके धर्म में जब शाक्य और कोलियों के संघर्ष की बात का विरोध किया, युद्ध के विरोध किया महात्मा बुद्ध ने, तो संघ द्वारा उनको दंडित किया गया और उस दंड में उनको फांसी पर लटका देना या चाहे देश निकाला दिया गया, जिसमें उन्होंने देश निकाला अपने आप स्वीकार किया और ये शिकायत कौशल नरेश को न करूँगा इसका वचन दिया। तब सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि वह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जाऊँगा। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणित होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की आज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उससे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले और चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। संघ ने उनको दंड तो दे दिया, लेकिन वो कौशल नरेश से डरते थे। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर सभा विसर्जित होने को था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर के कहने लगा कि मेरा एक सुझाव है। उसे बोलने की अनुमति मिले तो उसने कहा कि मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे और तुरंत देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन एक बात है, इसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब तक कि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएंगे, तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता से विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता तो लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश त्याग दिया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के विरोधी थे। यह हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ने के बीच में कुछ समय को यूं गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं के संबंध में स्थापित कर लेंगे। संघ को लगा कि निश्चय ही यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और अल्पमत ने भी युद्ध का विरोधी था, किंतु जिसने अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संकोच की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। अब उनके विदाई के समय थे। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उनकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से पहले राजा के महल में पहुंच गई। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। सुशोधन ने कहा कि हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने में शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैं कैसे परिस्थिति को अपने से अधिक बिगाड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह
करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन सुशोधन इससे संतुष्ट नहीं हुए, बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रबज्या लेना स्वीकार किया। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे। सुशोधन ने बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर के मर गया होता तो क्या करती तुम? क्या तब भी इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का भी अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे से आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था कि हम सब शाक्यों का देश छोड़ करके कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न करूँगा, न कहूँगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रबज्या का यथा कारण ज्ञात हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इस दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? इस बीच सुशोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रबज्या भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहीं बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने सोचा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित कर दिया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रबज्य ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रबज्या ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। तो कुछ भी हो रहा हो, अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और सुशोधन मुक्त थे। तब सिद्धार्थ जसोधरा के कमरे में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानते थे कि क्या कहें और कैसे कहें। जसोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, जसोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवजित होने का निश्चय कैसा लगा? सिद्धार्थ अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं क्या कर सकती थी? निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़े जाने से मैं हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवजित हो जाती। यदि मैं
नहीं हो जाती तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता है यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊँगी उनकी देखभाल करूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छाड़कर जो तुम प्रवजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने पहले उसे कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इसका अधिक उदार आशा थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गए। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवजित हो जाएंगे। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्वकंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चले। ज्यों ही वो आश्रम के समीप पहुंचे, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसके नमस्कार किया। वे उसे घेर खड़े थे। उनके हृदय भावाशीष थे। वे ऐसे खड़े थे मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान कर रहे हों। कुछ स्त्रियों ने ही यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्ष्यों तथा अलंकारों से ऐसे ही अलंकृत हैं। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उनके कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो उसे निगल जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर ही देख रही थी। न उनके मुंह के शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी। बड़ी कठिनाई से उन्होंने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि सुशोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवजित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम में आ पहुँचे थे। जो उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उनके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छन ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि सुशोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भाववश अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गए और छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुड़वाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ उन्हें पहन लिए। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने के लिए पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गए। वह उसे विधिवत प्रवजित कर दें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रज्या लेने की और दूसरे अविलंब की
शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्या की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। तब राजकुमार आश्रम से बाहर निकले और जनता भी उनके पीछे पीछे हो ली। उन्होंने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उन्होंने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। सुशोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्याग, वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कंबल तालाब में फेंकवा दिया। प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी।